नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं जम्मू सिटी राउंड अप, जिसमें हम आपको देते हैं जम्मू शहर की छोटी बड़ी खबरों की जानकारी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू में कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह आंदोलन जारी। ओल्ड वाइन शॉप एसोसिएशन ने की नई एक्साइज पॉलिसी की आलोचना। और पैंथर्स पार्टी की गुटबाजी फिर आई सामने। अब खबरें विस्तार से। जम्मू में कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह आंदोलन जारी। राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली, सत्ता के नशे में चूर बीजेपी लोकतंत्र का भी नहीं रख रही ख्याल। तरह से लोकतंत्र बेनकाब करके ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो आगे चली जा रही है। दो तीन जो किस्से हैं, जो मोदी अडानी का संबंध हम आपके हैं कौन के द्वारा हम बार बार उनको मीडिया में पूछ रहे हैं। तो अडानी के हम कौन हैं, इसका रिश्ता मोदी जी लोगों को बता दें। दूसरी बात है, जिस तरह से राहुल जी को उन्होंने सूरत के न्यायालय में उन्होंने वर्डिक्ट देके जो घटना कोलार में हुई थी कर्नाटका में, उसका निर्णय सूरत में कर दिया और सूरत ने उनको तुरंत उसका निकाल भी दिया। 24 घंटे के पहले उनका दिल्ली से ऑर्डर भी आया, उनको निष्कासित भी कर दिया और उसके तुरंत कुछ घंटे बाद उनको घर खाली करने का भी नोटिस दे दिया। मुझे लगता है ये सही मायने में विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रहे हैं। और ओल्ड वाइन शॉप एसोसिएशन ने की नई एक्साइज पॉलिसी की आलोचना। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बोले, नई एक्साइज पॉलिसी में हमें राहत देने का आश्वासन निकला झूठा। तो ये मेरे कहने का मकसद है कि हमें यूनाइट होना होगा, जम्मू को यूनाइट होना होगा, ताकि कोई भी देखें। अगर एक अच्छी सरकार चल रही है, मैं मानता हूँ अच्छे लोग बेबस क्यों हैं, वो क्यों नहीं अच्छा काम करते। अगर या तो कह दें कि हम लोगों ने गलत काम किया, माफिया हमें कहा गया। अरे भैया, 228 दुकानें थी, 228 में से 200 फैमिली काम करती थी, 200 फैमिली काम करती थी। कहां से हुआ माफिया? आज 8-10 लोग जो हैं वो पूरा ट्रेड चला रहे हैं और माफिया हमें कहा गया। और इतनी गलत प्रोपोगंडा हमारे अगेंस्ट किया गया। आज हमारी पूरी फैमिली जो है वो तबाह है। हमारे लोग कोई काम नहीं कर सके और आज जो जिन लोगों ने छोटा मोटा काम शुरू किया भी, वो भी उसमें जाके 50 की उम्र के बाद जाके कौन काम कर सकेगा। आज बच्चे हमारे दरदर हैं, पढ़े लिखे बच्चे दरदर हैं। पैंथर्स पार्टी की गुटबाजी फिर आई सामने। पीके गंजू ने हर्षदेव सिंह की जगह खुद को बताया पार्टी प्रेसिडेंट। कहा, पार्टी की वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने ही मुझे बनाया था पार्टी प्रेसिडेंट। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो कल एक बड़ा ड्रामा हुआ और ड्रामा पूर्व मंत्री और पूर्व लेजिस्लेचर ने किया, जिसको उन्होंने इसको एक घर का एक समान समझ रखा है। और वो कल उन्होंने एक ड्रामा, हमें पता लगा ड्रामा किया है हर्षदेव जी ने, और अपने को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ द पैंथर्स पार्टी। बेसिक बात यह है कि पैंथर्स पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे साथ है, हमारे पास है और हम उसके एक वंशज हैं पैंथर्स पार्टी के, भीम सिंह जी के। क्योंकि हम भीम सिंह जी की जो लेगेसी है, जो पॉलिटिकल थॉट है, वो हम आगे ले जाकर आज तक हम करते आए हैं। जब एनएसयूआई ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। विपक्षी नेताओं के प्रति बीजेपी सरकार के रवैये की निंदा। बोले, बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर राजनीति कर रही। आज आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में प्ले कार्ड है, वी सपोर्ट राहुल गांधी जी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं देश में किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है। एक चुने हुए सांसद को किस प्रकार से 2 साल की सज़ा सुना के रातों रात उसकी सदस्यता रद्द करने का काम किया, जबकि उनके पास 30 दिन का अपील करने का वक्त भी था। आज राहुल जी वहाँ पे अपना जो है अपील करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स के शिकार ये सरकार जो सरकार यहाँ पे राहुल जी को और विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। आज एनएसयूआई के छात्रों ने यहाँ जम्मू विश्वविद्यालय से लॉन्च किया है और हमारे तमाम ज़िलों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज एनएसयूआई के छात्र और यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ पे मोदी जी को एक पत्र लिख के हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आप जो लोकतांत्रिक संविधान का जो अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जंग इंडिया के बोल कैंपेन जम्मू कश्मीर में लॉन्च। देश के युवाओं को राजनीति में आगे आने को किया प्रेरित। इंडिया यूथ कांग्रेस के महासचिव जगदेव गागा ने कैंपेन की शुरू।
आज के जो हालात हैं, मोदी सरकार द्वारा जब से ये सत्ता में आई है, लोकतंत्र का घाण करके संविधान को ख़त्म करने की जो साजिश सोची जा रही है, जब कर रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे माननीय नेता श्री आदरणीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा जंग इंडिया के बॉल लॉन्च किया गया था 2019 में कि अगर आप जैसे उनको संसद में अब देखा पिछले दिनों की सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई गई और संसद से उनको बाहर निकाला गया, उनकी सदस्यता भंग की गई। वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमेशा आम लोगों की आवाज़ उठाई और अडानी अंबानी जैसे लोगों पर उन्होंने सच बोला कि ये देखो कैसे करप्शन कर रहे हैं, और मोदी इनसे मिला हुआ। जब ऐसी चीज़ें होती है तो एक मीडिया रह जाता है, सोशल मीडिया रह जाता है, जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। कन्वोकेशन सेंटर नियर सर्किट हाउस जम्मू में इग्नू का 36वां दीक्षांत समारोह आयोजित। इस दौरान स्टूडेंट्स में डिग्रियां की गई वितरित। समारोह में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा के वाइस चांसलर मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। आज का ये शुभ अवसर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जम्मू रीजनल सेंटर से जितने भी विद्यार्थी पास आउट किए थे उनको डिग्री देने के लिए आयोजित किया गया था, और यह हर विद्यार्थी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है, और विश्वविद्यालय के लिए भी ये बहुत बड़ा एक आयोजन होता है, क्योंकि आज हम उन छात्रों को जो हमारे साथ इतने दिनों से हैं उन्हें हम इक्विप करके डिग्री देकर भेजते हैं ताकि वो अपने रेस्ट ऑफ द जो लाइफ उनका है, जो जीवन है, उसमें वो बहुत कुछ अच्छा कर सकें। युवा राजपूत सभा की नई टीम का जल्द होगा गठन। इसके लिए आने वाले दिनों में करवाए जाएंगे चुनाव। सभा के पदाधिकारियों ने कहा, जिले के पदाधिकारी कभी भी कर सकते हैं मुलाकात। नहीं है सारे पैटर्न साहब ने तुझे पूरा विस्तार करना सुनाई देता है। अज के बाद जी सारी स्टेट पार्टी सारे प्रधान साहब साढ़े अज जे डिजाल्व की गई है कमेटी पूरी की पूरी। इन्होंने बाद कोई भी जरा पिछले चर्चा करिए आपे सारी कोर कमेटी बैठना से जोड़ा भी नाला चर्चा होएगी वो नवे प्रधान का जोड़ा वो फैसला लिया जाए। वो सू टाइम लगे ने 10-12 दिन। उस 10-12 दिन के टाइम जोड़ा सू लभना से भी ये गलबात कर लैगे। बाकी जिन्ना भी कोई जोड़ा भी अज का बाद कोई कुसा का कोई गलबात जी भी हो इस कोर कमेटी के जरिए होएगी। कोई भी इस जी साड़ी जी स्टेट पार्टी है वो डिजाल्व है, जोड़ा भी कोई गलबात जी साढ़े कोर कमेटी कर टाइम। डिप्टी मेयर ने आरएसपुरा जम्मू साउथ के वार्ड नंबर 73 भोर कैंप का किया दौरा। बलदेव सिंह बलोरिया ने विकास संबंधी मुद्दों से संबंधित लोगों की सुनी समस्याएं। बोले, जल्द ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की करेंगे कोशिश। भोर कैंप ईस्ट का टूर किया है, जहां पे मुझे लोगों ने बुलाया था अपनी समस्याओं के लिए, और खासकर मैंने जहां पे देखा कि जहां पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है, लोगों के घरों में पानी जाता है। लोगों ने मुझे बताया कि जब हम जहाँ से निकलते हैं तो पानी रहता है, तो इतना पानी के स्कूल बच्चे भी नहीं जा सकते। और मैंने खुद भी देखा कि जहाँ पानी का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो जो गली है उसकी भी हालत बड़ी ख़राब है, और भी छोटी मोटी सफाई व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा है उसकी दिक्कत है। तो मैंने इनको कहा है कि ये नया एरिया है, कारपोरेशन में आया है, बहुत सारे काम करने वाले हैं। इस एरिए में अभी कोई हमारा विकास के कार्य को खास हुए नहीं है, तो मैंने कहा कि इस एरिया का पूरा एक डिटेल प्रोजेक्ट बना के हम इसका जो भी काम करने वाले हैं वो करवाएंगे। नेक्स्ट ईयर जो प्लान मार्च के बाद 31 मार्च के बाद जो अभी आने वाला है 2023 में, इसमें हम अच्छे काम आपके भोर कैंप को पहले भी हमने जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा 3 दिवसीय मेगा इवेंट होगी आयोजित। पीएम मोदी द्वारा बताए पंच प्रण को लेकर की जाएगी चर्चा। जम्मू यूनिवर्सिटी में 5 से 7 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। और ये इसलिए किया ताकि भारत दुनिया को अपना नेतृत्व प्रदान कर सके, एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सके, विकसित भारत का 2047 तक का जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री की कल्पना है, उसी पंचप्रण को लेकर के जम्मू विश्वविद्यालय भारत सरकार के साथ, जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहा है, ताकि जो सपना है उसको हम मूर्त रूप दे सकें। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, हिंदुस्तान समाचार और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में 5 से 7 अप्रैल के बीच आयोजित किया जा रहा है।
शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी की जम्मू डिस्ट्रिक्ट की नई युवा इकाई का गठन, राजकुमार गुप्ता को बनाया गया इकाई का प्रधान। वहीं जगमोहन खजूरिया चेयरमैन और विनोद गुप्ता उप प्रधान नियुक्त। नशा बढ़ता जा रहा है, जी जम्मू की टीम बनाई और शासन टीम बनाई है। मैंने ये आखूँ कि जी अपनी युवा पीढ़ी है उसे असें करना जोड़ना अपने देश के एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। और दूआ जो कोई नशे ड्रग्स में सारा दोस्त जा रहा है तो चाहे नशे को बचाना है, उसे समझाना कि अपनी पढ़ाई तरफ ध्यान दिया, अपने खेले च भाग लिया, अपने माता पिता नाम रोशन करा, अपने देश का नाम रोशन करा और जनता की सेवा करा। चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो शालामार है, कोई ब्लड देने की जरूरत है, शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी बैठी दी है। चाहे कोई राती प्रॉब्लम है, जिन्हें प्रॉब्लम जिले में कोई जनता की परेशानी आती है, चाहे बुजुर्गों की कोई पेंशन नहीं है, चाहे कोई तहसील कार्य में या जो जम्मू बनाने का मकसद है कि असें जनता की सेवा करनी है और अपने यूथ की असें अग्गे लाना है और लोगों की जागृति करना है कि जो उनके परिवार ने भी अपने बच्चे। जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। नमस्कार।